Assalamu alaikum dear students. It's International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. This is your online lecture of your book History. Your chapter number is 2 and its name is The Aryan Era. Before starting our lecture, make sure that you have your books, notebooks and stationery with you and listen to me attentively and carefully. Okay, let's starting with the topic, the establishment of Mauryan Empire in India 321 BC to 297 BC, the role of Chandragupta Maurya. This topic is on page number 23 of your textbook. Chandragupta Maurya belonged to Kashtri family. He established a vast and strong empire in India. चंद्रगुप्ता मौर्य काश्तरी फैमिली से बिलोंग करता था. मैंने आपको बताया था कि आर्यंस के 4 कास्ट थी इनके कास्ट सिस्टम में, ब्राह्मण्स, काश्त्रियाज, वैश्याज एंड शूद्रास. तो ये नंबर 2 पे आती है कि काश्त्रियाज जो कास्ट है. तो चंद्रगुप्ता मौर्य काश्त्रिया फैमिली से बिलोंग करता था और इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और बहुत ज़्यादा बड़ी एम्पायर बनाई हुई थी. बड़ी एम्पायर से मुराद कि उसकी एम्पायर में यानी उसकी सल्तनत में बहुत ज़्यादा एरियाज आ जाते थे. आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया गॉट डिस्टर्ब बाय रेबेलियंस. In such circumstances, Chandragupta Maurya got the opportunity to fulfill his aims. Mauryan had a strong army which include war elephants too. अलेक्जेंडर के अटैक के बाद इंडिया की जितनी भी स्टेट्स थी वो सारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और उस टाइम में उन सर्कमस्टांसेस में चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने एम्स को यानी अपने काम को सर अंजाम दिया कि अपना काम पूरा किया, लोगों की हेल्प आउट की. इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी है जिसमें इसके पास एलिफेंट्स भी हैं, वॉर एलिफेंट्स, ठीक है, जंगी जो होते हैं एलिफेंट्स वो हैं. After conquering Punjab, he captured the state of Magadha. His kingdom spread from the Bay of Bengal and the Arabian Sea to Himalayas. इसके बाद पंजाब हासिल करने के बाद इसने मगधा की स्टेट हासिल कर ली, कैप्चर कर ली और इसका किंगडम बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से लेकर हिमालय तक फैल गया. नेक्स्ट इज़ Ashoka 272 BC to 232 BC. Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. He was enthroned in 272 BC after the death of his father Bindusara. अशोका जो था वो चंद्रगुप्ता मौर्य का ग्रैंड सन था, यानी चंद्रगुप्ता मौर्य उसके दादा थे और इसने अपने फादर बिंदुसरा की डेथ के बाद जो तख्त हासिल किया. ही इनहेरिटेड ए ग्रेट एम्पायर. ही रूल्ड लाइक हिज ग्रैंडफादर. ही मेड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स. ही किल्ड हिज ब्रदर्स टू गेट होल्ड ऑफ द स्टेट ऑफ मगुइद. इसके पास भी बहुत बड़ी एम्पायर थी. उसने अपने ग्रैंडफादर की तरह ही हुकूमत की और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए और इसने अपने भाइयों को किल कर दिया, यानी भाइयों को कत्ल कर दिया सिर्फ स्टेट ऑफ मगुइद की जो है उसके होल्ड के लिए. ही अटैक टू कैप्चर द स्टेट ऑफ ओरिसा इन 261 BC. इसने अटैक किया ओरिसा की स्टेट हासिल करने के लिए. अशोका गॉट विक्ट्री. ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल वर किल्ड इन द बैटल. और जो इसने ये जंग लड़ी ओडिशा हासिल करने के लिए, इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई, वो कत्ल हो गए. ही स्टार्टेड हेटिंग फ्रॉम बैटल्स आफ्टर दिस इंसिडेंट. इसके बाद वो उसको नफ़रत हो गई इन बैटल से. ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी फर्दर बैटल. ही रिलीज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड अपोलोजाइज टू द नेशन. और फिर एक टाइम आया कि इसको बहुत नफ़रत हो गई इन सब जंगों से, क्योंकि इसको रियलाइज़ हुआ कि इतने लोग इसमें कत्ल हो जाते हैं. और फिर इसने जिनको कैद किया हुआ था जिन लोगों को, उनको भी इसने छोड़ दिया और अपनी जो कौम है उनसे अपोलोजाइज़ कर लिया, माफ़ी मांग ली. ही लेफ्ट वायलेंस एंड बिकेम द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म. ये बुद्धिज़्म का फॉलोअर बन गया, यानी बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग पड़ा. नेक्स्ट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन. Chandragupta laid the foundation of the Gupta Empire in 320 AD. India got reunited
in this period and Hinduism flourished. He started making his empire vast. Some areas of Tibet were included in his empire. It spread beyond the Ganges and Jamuna. He died in 335 AD. चंद्रगुप्ता जो था वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ये फाउंडेशन जो थी गुप्ता एम्पायर स्टार्ट की थी 320 एडी में, और इसने बहुत ज़्यादा इसको एम्पायर को बड़ा किया, यानी बहुत सी एरियाज़ को इसने कंकर किया, और तिब्बत के भी कुछ एरियाज़ थे जो इसकी एम्पायर के अंडर आते थे, और ये 335 एडी में इसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट इज़ समुद्रगुप्ता। Samudragupta. After the death of Chandragupta, his son Samudragupta came into power. He was a great conqueror. He was an intelligent person. When he came to power, the circumstances were very unfavorable. Small states had been established. He did many reforms for the welfare of people and state. चंद्रगुप्ता की डेथ के बाद समुद्रगुप्ता जो था उसको पावर मिली, यानी वो तख्त नशीन हुआ, और वो भी बहुत बड़ा जो था फ़ातह था, यानी बहुत सी उसने जो एरियाज़ थे उनको हासिल किया था, उनको फ़तह किया था। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था और इसने लोगों की वेलफेयर के लिए भी, यानी पुअर पीपल की वेलफेयर के लिए भी बहुत काम किया। आर्ट, नॉलेज, लिटरेचर एंड कल्चर फ्लरिश्ड in his region. He got fame as a poet and musician also. Farmers used to pay one part of their income to government. People were free. Art of engraving and painting was as its peaks. Beautiful gardens, public baths and ponds could be seen everywhere. Inns were constructing all over the country. इसका जो टाइम पीरियड था, इसकी सल्तनत का या इसकी एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, उसमें आर्ट को, लिटरेचर को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा टाइम दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया गया। और जो ये समुद्रगुप्ता था ये ख़ुद एक एज ए पोइट और म्यूज़िशियन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और इसके टाइम पे, यानी इसकी हुकूमत के टाइम पे फार्मर्स जो थे वो अपनी पे का 1 पार्ट जो था वो गवर्नमेंट को दे दिया करते थे, और इसके एरियाज़ में प्यारे प्यारे गार्डन्स बने हुए थे, पॉन्ड्स बने हुए थे। समुद्रगुप्ता कंकर्ड ए वास्ट एरिया एंड बिकम द ऑनर ऑफ ए वेरी वास्ट एम्पायर। ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। इसने 40 ईयर्स तक रूल ओवर किया, और इसके पास भी बहुत ज़्यादा बड़ी एम्पायर थी, इसने बहुत ज़्यादा एरियाज़ को फ़तह किया था। नेक्स्ट इज़ चंद्रगुप्ता टू। चंद्रगुप्ता टू मीन्स जो ये समुद्रगुप्ता था इसके सन की अब ये स्टोरी है। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्ता हिज सन चंद्रगुप्ता केम इनटू पावर। ही बिकेम फेमस बाय द टाइटल ऑफ बिक्रमाजीत। ही डिफीटेड द राजाज ऑफ बंगाल एंड कंकर्ड मालवा। नेक्स्ट उसकी डेथ के बाद जो था उसका जो बेटा था वो उसने एम्पायर संभाली सारी, और उसने he defeated the rajas of Bengal and conquered Malwa, Gujarat and Kathiawar. In this way Gupta empire became very vast, और इसने भी सेम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा कंकरिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा फतह हासिल की और अपनी एम्पायर को और ज़्यादा बड़ा कर लिया। और वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स या लॉज वर मेड टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट। आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग हिज टाइम्स। ही रूल्ड फॉर 38 ईयर्स। और इसके टाइम में भी रूल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और इसने भी 38 ईयर्स तक रूल ओवर किया था। नेक्स्ट इज़ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़म इन द गुप्ता एम्पायर। द गुप्ता एज एक्चुअली इज़ द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़म। Hinduism reached its peak. Many temples were constructed. Sanskrit was promoted. गुप्ता एज मतलब जो गुप्ता एम्पायर जो थी, इनके मतलब ये एक फैमिली थी, गुप्ता फैमिली। इनके टाइम में मतलब जितने भी लोग इनके एम्पायर बने, यानी एक था, फिर उसकी डेथ हुई तो उसके सन को एम्पायर मिल गई, फिर उसकी डेथ हुई तो नेक्स्ट उसके सन को एम्पायर मिल गई। तो ये सारा सीन जो था इनका फैमिली में चलता रहा। तो इस गुप्ता एम्पायर ने इस मतलब हिंदुइज़म में बहुत ज़्यादा हासिल कर ली कामयाबी, यानी क्योंकि ये ख़ुद हिंदू थे, हिंदुइज़म को प्रमोट किया इन्होंने, और इनके टाइम में बहुत से जो टेम्पल्स थे यानी मंदिर वो बनाए गए। संस्कृत वाज प्रमोटेड। संस्कृत एक लैंग्वेज है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। मैथमेटिक्स एंड म्यूज़िक गॉट फेम। मैथमेटिक के सब्जेक्ट को और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा शोहरत मिली, फेम मिला।
Hindus religious leaders started their effort to make their religion attractive. Sanskrit progressed in this era. The Hinduism of the present age for the most part is in the same form and shape. और इस टाइम पे जो हिंदू लीडर थे यानी हिंदू रिलीजन के लीडर थे, उन्होंने इस अपने जो रिलीजन था यानी उनका जो इस मज़हब था उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया लोगों के लिए ताकि लोग उसको कबूल करें। और संस्कृत जो थी उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला, यानी वो उस दौर की वो लैंग्वेज बन गई थी, नेशनल लैंग्वेज कह सकते हैं हम लोग उसको या इंटरनेशनल लैंग्वेज। Next is the last rules of Gupta family. The son of Chandragupta II was Kamragupta, who ruled for 42 years and died in 453 AD. चंद्रगुप्ता II मीन्स समुद्रगुप्ता के बेटे का नाम था कुमार गुप्ता, और उसने 42 ईयर्स तक रूल किया और फिर 453 AD में उसकी डेथ हो गई। आफ्टर हिज डेथ हिज सन स्कंदगुप्ता केम इनटू पावर। द हन नेशन स्टार्टेड अटैक्स ड्यूरिंग हिज रूल एंड गुप्ता एम्पायर केम टू एन एंड। और क्या हुआ कि इसकी जो रूल था इसके रोल ओवर के टाइम पे यानी इसकी 42 ईयर्स बाद डेथ हो गई और फिर इसका जो बेटा था स्कंदगुप्ता उसको पावर मिली, उसने तख्त संभाला और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अटैक स्टार्ट हुए जिसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर थी वो एंड हो गई थी। मतलब ये उसका लास्ट एम्परर था जो स्कंदगुप्ता था। तो टोटल इनके जो 4 एम्परर्स थे इस गुप्ता फैमिली के वो थे, फर्स्ट वन इज़ चंद्रगुप्ता, फिर समुद्रगुप्ता और फिर उसके बाद कुमार गुप्ता और फिर स्कंदगुप्ता। ये 4 लोग थे जिन्होंने इस एम्पायर को वन बाय वन आफ्टर वन इसको रूल ओवर किया। The rule of Raja Harsh in the Union of India independent states. After the fall of the Gupta dynasty, the Union of India states got dispersed. Major part of the country was divided into many small states. Means कि हर्ष की डेथ के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष राजपूत इस्टेब्लिश ए नंबर ऑफ फ्री स्टेट्स विच वर एज फॉलोज। राजपूत ने बहुत ज़्यादा स्टेट्स कायम की, बहुत ज़्यादा स्टेट्स बनाई और उन स्टेट्स के नाम थे कन्नौज, दिल्ली, तमिल, बंगाल एंड बिहार एंड साउथ इंडिया। Okay class, this was the end of your lesson. Next is your index. आपने अपनी कॉपीज़ पर इंडेक्स प्रिपेयर करना है as you have prepared in your class work. You have to write down the serial number. After that you have to write the date and then the topic, and the topic name is the Aryan era. As it is आपने बिल्कुल वैसे ही इंडेक्स प्रिपेयर करना है जैसे आप अपने क्लास वर्क में करते हैं क्लास वर्क कॉपीज़ पर। Starting with exercise, give detailed answers. Number 1 is, where did the Aryans live? Give in detail the arrival in the subcontinent. आर्यंस कहाँ रहते थे और फिर उनका जो सब कॉन्टिनेंट में अराइवल था यानी वो जिस तरह से आए उस सब को एक्सप्लेन करना है। कम ऑन पेज नंबर 16। क्लास आपने इसको ध्यान से सुनना है, अगर आपको नहीं समझ आता आप बैक प्ले करके इसको दोबारा से सुन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। मैं रीडिंग करूँगी और जो जो मैं रीड आउट करूँगी आपने वो लाइन सिर्फ आंसर में लिखनी है। ओके क्लास? ओके, पेज नंबर 16 पे आपका टॉपिक है ओरिजिनल होमलैंड। इसकी 3rd लाइन है, द ओरिजिनल होमलैंड वॉज द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया। The Aryans entered India through northwestern mountain passes. They had been entering India in groups during various periods. They were made to leave their homeland due to the scarcity of food. They enter India in the search of new meadows and green fields. Family quarrels was another cause to leave their homeland. Increase in population may also be a cause of the step. यहाँ तक आपने इसको राइट डाउन कर लेना है। ओके क्लास, यही था ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाईलाइट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो था आर्यंस का आपने उसको हाईलाइट करना है कि वो क्या था सिस्टम और उसमें किस तरह की कास्ट थी। योर आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 18।
पेज नंबर 18 पे लास्ट हेडिंग है कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, और ये कास्ट एंड क्रीड सिस्टम के अंडर जितना भी सारा पैराग्राफ है ये आपने राइट करना है। नेक्स्ट पेज तक जाता है ये कास्ट एंड क्रीड सिस्टम, ये फुल आपने जो इसके हेडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन या कंटेंट है ये सब आपने राइट करना है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हिंदू सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट आफ्टर द अराइवल ऑफ आर्यंस, और इसका एंड होता है इस लाइन पर, इफ़ द टच्ड to any of the person belonging to superior class they would become filthy। ओके क्लास, इसमें चारों इसकी जो कास्ट हैं आर्य, ब्राह्मण्स, काश्त्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, उनके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिटेल्स ऑफ द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड राजा पोरस। कम ऑन पेज नंबर 22। जो भी अलेक्जेंडर के और राजा पोरस के दरमियान जो जंग हुई, बैटल हुआ, उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 22। योर टॉपिक नेम इज़ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द लाइन नंबर 4th लाइन पे आ जाएं। Alexander came to India in 327 BC from Central Asia, conquering Kabul and border areas. He crossed the Indus River and advanced towards Taxila. The Raja of Taxila welcomed him very warmly and offered him many precious gifts. This pleased Alexander. Next is, after his stay in Taxila, he stepped forward to Jihlam to attack Raja Porus, who was a brave person. He preferred a battle to welcoming Alexander. As the war started, Alexander shot hundreds of arrows at the elephants of Raja's army. Thus Raja's army was routed. Raja fought bravely, but in the end, the battle, Alexander had won the battle, but the bravery of Porus impressed him a lot. He returned him his empire। यहाँ तक आपने सिर्फ इसको राइट करना है। अच्छी तरह से आप दोबारा से प्ले करके सुन लें। मैंने वही लाइंस को रिपीट किया है क्लास, जो आपके आंसर में लिखना है आपने। ओके, आप उनको अंडरलाइन करते जाएं सुनते सुनते साथ साथ, और फिर आपने अपनी नोटबुक्स पे इनको नोट डाउन कर लेना है। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ write in brief the religious ideas of Hinduism, Jainism and Buddhism। Come on page number 18, starting with the number 1 Hinduism। आपने इसी तरह से हेडिंग देनी है पहले हिंदुइज़म की, क्योंकि इसमें तीन रिलीजन्स के बारे में पूछा है, हिंदुइज़म, जैनिज़म एंड बुद्धिज़्म। नंबर 1 पे आपने हिंदुइज़म की हेडिंग देनी है। पेज नंबर 18 पे ये हेडिंग है हिंदुइज़म। इसके अंडर लाइंस हैं, लाइन नंबर 3, हेडिंग देने के बाद लाइन नंबर 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज़म द गुड और बैड डीड्स ऑफ ह्यूमन डू नॉट गेट वेस्टेड। ही इज़ गिवन पनिशमेंट और रिवॉर्ड इन गुड और बैड एक्ट। ए ह्यूमन बीइंग रिबॉर्न्स आफ्टर डेथ in good or bad form, it is based on his or her good or bad acts। ओके, हिंदुइज़म की हेडिंग में आपने इतना लिख लिया। नेक्स्ट कम ऑन पेज नंबर 19, आप हेडिंग देंगे, सेकंड हेडिंग देंगे बुद्धिज़्म, और ये सेकंड हेडिंग देने के बाद आप आ जाएं लाइन नंबर 5 पे। ये बुद्धिज़्म वाले पैराग्राफ की लाइन नंबर 5 है आपके पास। इट्स फाउंडर वॉज गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन Kapilavastu in 563 BC. He was given the name Siddharth, which was later known as Gautam Buddha. As he grew up, he realized the miseries of people around him। यहाँ तक लिखेंगे आप, him तक। ओके, इट्स फाउंडर वॉज से लेकर अराउंड हिम तक आप लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, एक लाइन छोड़ के उससे नेक्स्ट लाइन में है, ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस एट द एज ऑफ 29 एंड वेंट इनटू द जंगल्स ऑफ गया। जस्ट ये लाइन लिखनी है उसके बाद। ओके, ऊपर से 2 लाइन्स हैं और ये वाली लाइन है, ही लेफ्ट द रॉयल पैलेस एट द एज ऑफ 29 एंड वेंट इनटू द जंगल्स ऑफ गया। ओके, और थर्ड आपके पास कौन सा रिलीजन पूछा था उन्होंने, जैनिज़्म। जैनिज़्म की हेडिंग देंगे, इट्स ऑन पेज नंबर 20।
जैनिज़्म की हेडिंग देने के बाद आपने जैनिज़्म के अंडर जो ये 4 लाइंस लिखी हुई हैं ये आपने सारी लिखनी है। ओके क्लास। द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन वाज महावीर. ही वाज born नियर Patna in a town called Vishali in 599 BC. He was unhappy for the monopoly of Brahmins over religion. He left luxurious life and began to preach. Okay class? ये तीनों आपने इन रिलीजन्स की हेडिंग दे के इनके बारे में ये लाइंस नोट डाउन कर देनी है कॉपी पे, और क्लास ध्यान से आपने सारी मार्किंग करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म। गुप्ता एम्पायर की जो स्टार्टिंग थी, इस्टेब्लिशमेंट, उसके बारे में बताएं, और रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म और इनके टाइम पे हिंदुइज़्म को कैसे प्रमोट किया गया उसको एक्सप्लेन करेंगे। कम ऑन पेज नंबर 26 पे सबसे ऊपर हेडिंग है द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन 320 AD। आप इसकी हेडिंग देंगे। मैंने जिस क्वेश्चन में आपको हेडिंग देने को कहा है आप सिर्फ वहीं पे हेडिंग देंगे, ओके? क्योंकि जिस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में पूछा जाता है तो आपको उसके लिए हेडिंग देनी पड़ती है, वो कंपलसरी होती है हेडिंग। अगर आप वैसे ही लिख देंगे तो नहीं पता चलेगा कि आप किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जैसे कि हिंदुइज़्म वाला क्वेश्चन हमने पीछे किया है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। अगर आप हेडिंग्स नहीं देते तो आपको किसी को नहीं पता चलना था देख के कि आपने किस टॉपिक से रेलेवेंट बातें लिखी हैं। सेम ये 5th क्वेश्चन में भी 2 ही बातें पूछी गई हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन एंड रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म। तो फर्स्ट वन है पेज नंबर 26 पे द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन 320 AD। इसकी हेडिंग देंगे और आप लाइंस इसमें लिखेंगे। चंद्रगुप्ता laid the foundation of the Gupta Empire in 320 AD. India got reunited in this period and Hinduism flourished. ये लाइन लिखेंगे। ये लाइन लिखने के बाद बाकी सारा स्किप है। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। आपने जो मैं लाइंस आपको बता रही हूँ ना, ये आपने एक एक लाइन छोड़ के, यानी पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन की पहली 2 लाइंस लिखनी फ्लरिश तक, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे समुद्रगुप्ता की ये लाइंस। समुद्रगुप्ता है ना नेक्स्ट टॉपिक, उसकी लाइन लिखेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता हिज सन समुद्रगुप्ता केम इनटू पावर। ये एक लाइन लिखेंगे। इसके बाद ये स्किप है और इसी के लास्ट पे पैराग्राफ है समुद्रगुप्ता के अंडर जो टॉपिक है उसका लास्ट पैराग्राफ है समुद्रगुप्ता कंकर्ड ए वास्ट एरिया एंड बिकम द ऑनर ऑफ अ वेरी वास्ट एम्पायर। ही रूल्ड फॉर 40 years। ओके क्लास, ये हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे चंद्रगुप्ता की हेडिंग देंगे और चंद्रगुप्ता की हेडिंग के अंदर आप सिर्फ 3 लाइन्स लिखेंगे, 4 लाइन्स। आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्रगुप्ता हिज सन चंद्रगुप्ता केम इनटू पावर। ही बिकेम फेमस बाय द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत। ओके क्लास, ये इस पेज में से ये सारी जो चीज़ें थी ये आपने लिखनी थी। दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन की आप हेडिंग देंगे, उसके अंदर आपने 2 लाइन्स लिखनी है फ्लरिश्ड तक, ओके? उसके बाद आप समुद्रगुप्ता की हेडिंग देंगे, उसकी फर्स्ट लाइन लिखनी है ये वाली, आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता हिज सन समुद्रगुप्ता केम इनटू पावर। और फिर इसी की लास्ट पैराग्राफ है समुद्रगुप्ता के अंडर जो लास्ट पैराग्राफ है, समुद्रगुप्ता कंकर्ड ए वास्ट एरिया एंड बिकम द ऑनर ऑफ अ वेरी वास्ट एम्पायर। ही रूल्ड फॉर 40 years। ये राइट करने के बाद आपने लिखना है चंद्रगुप्ता 2, इसकी हेडिंग देनी है और इसकी लाइन्स लिखनी है फर्स्ट 4। After the death of Samudragupta, his son Chandragupta came into power. He became famous by the title of Bikramajit. ओके, ये हो गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुप्ता रीजन। अगली बात क्या पूछी थी इस क्वेश्चन में? रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन द गुप्ता एम्पायर। ये है पेज नंबर 27 पे, वेरी नेक्स्ट पेज। आप इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लाइन फर्स्ट। द गुप्ता age actually is the age of revival of Hinduism. Hinduism reached its peak. Many temples were constructed. यहाँ constructed तक लिखेंगे आप, उसके बाद एक लाइन स्किप कर देंगे, अगली लाइन में आ जाए। अगली लाइन में लिखा हुआ है Hindus religious leaders started their efforts to make their religion attractive. Sanskrit progressed in this area. Okay? बस यहाँ तक आपने लिख देना है, ओके? 2 लाइन्स ही लिखनी है। एक स्टार्ट वाली लाइन में दोबारा से बता देती हूँ। द गुप्ता एज एक्चुअली इज़ द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म रीच्ड इट्स पीक, मैनी टेम्पल्स वाज कंस्ट्रक्टेड। फिर एक लाइन छोड़ के आ जाता है हिंदूज रिलीजियस
leaders started their efforts to make their religion attractive. Sanskrit progressed in this era. यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका डन है, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, हेडिंग्स देकर आपने इसको सॉल्व करना है. Okay, your next question is make from the following 4 choices the correct answer by marking tick. MCQs हैं आपकी बुक पेज नंबर 29 पे. इनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ. नंबर 1 आपके पास है फ्रॉम वेयर डिड द आर्यंस कम इनटू द साउथ एशिया. इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं. नंबर 1 इज़ नॉर्थ एशिया, मिडल ईस्ट, ग्रीस एंड चाइना. क्लास जो इसकी नंबर 1 ऑप्शन है नॉर्थ एशिया, इसको कट करके आप लिखेंगे सेंट्रल एशिया. ओके, ये रॉन्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट करें. नॉर्थ एशिया को कट डाउन करके सेंट्रल एशिया लिखें और सेंट्रल एशिया पे ही आपने टिक करना है. ये आपका आंसर है फर्स्ट MCQ का. सेकेंड वन इज़ हु वर डिफीटेड बाय द आर्यंस इन साउथ एशिया. इसका आंसर है ड्रेविडियंस. नंबर 3 है विच वॉज द रिलीजन ऑफ विच Ashoka became the follower after the war. Its answer is Buddhism. Number 4 is what is mentioned clearly in the teachings of Buddhism. Its answer is equality. Number 5 is which was the religion whose founder was Mahavir. Its answer is Jainism. Okay class. Next, write short question answers. MCQs आपने अपनी बुक पर ही करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप अगेन अपनी नोटबुक्स पर राइट डाउन कर लेंगे. आपके पास 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं. ये आपने इनको एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है. ओके, इनका एक एक 2 लाइंस के ही सिर्फ आंसर्स हैं. 5 क्वेश्चंस हैं, आपने इनको नीट और अच्छी तरह से अपनी कॉपीज़ पे राइट कर लेना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देने के बाद. Next is matching the column. Number 1 is the original homeland of the Aryan was Central Asia. यहाँ पे स्लाइड में सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट बोलकर बता रही हूँ. The original homeland of the Aryan was Central Asia. Next is the Aryans were divided into different tribes. Next is the Aryan people worshipped natural surroundings. Number 4 is Mahavir was founder of Jainism. Number 5 is in the period of Gupta became the revival of Hinduism. Okay class, ये भी मैचिंग कॉलम आपने अपनी बुक्स पे कर लेने हैं. नोटबुक्स पे आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस यानी डिटेल क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नोट डाउन करने हैं. Write your diary, write date, subject, and next write down your diary. Do all detailed answers on notebook and all the short question answers as well. और बाकी काम जो है आपने अपनी बुक पे करना है, मैचिंग कॉलम और MCQs. Okay class, it's end of your lesson. Thank you. Allah Hafiz.